नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भारत और रूस के बीच में एक रक्षा प्रणाली को लेकर एक समझौता हुआ, जिसके तहत हम देखेंगे कि भारत ने रूस से S-400 ट्राइब मिसाइल सिस्टम है वो खरीदा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि S-400 ट्राइब मिसाइल सिस्टम है वो क्या है, इसकी क्या खूबसूरती है, क्या विशेषताएं हैं, इसका रूस और भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ ही अमेरिका के साथ भारत के रिलेशन किस तरह से प्रभावित होंगे। तो आइए वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि S-400 जो ट्राइब मिसाइल है इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि S-400 है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो आपका जवाब होगा ये रूस के द्वारा तैयार किया गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि S-400 है ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। SAM है मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि ये सतह से हवा में वार कर सकता है। शत्रु देश की कोई मिसाइल अगर आ रही है तो ये इसको हवा में ही खत्म कर देगा, उसको जमीन स्तर पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, ये अब तक जितने भी मिसाइल सिस्टम डेवलप किए गए उनमें सबसे मॉडर्न लॉन्ग रेंज जो SAM है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। याद रखना कि विश्व पटल पर अब तक जितने भी मिसाइल सिस्टम डेवलप किए गए उनमें सबसे ज्यादा मॉडर्न, सबसे ज्यादा आधुनिक और सबसे ज्यादा लंबी दूरी में अपना प्रभाव रखने वाला मिसाइल सिस्टम है। अब इसको ऐसे समझिए कि ये 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर 400 किलोमीटर की सीमा तक एक्टिव रहता है, उस एरिया तक आपको प्रोटेक्शन ये प्रदान करेगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं और भारत ये खरीद रहा है तो अमेरिका के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, उसको आपत्ति क्यों है, तो जरा ध्यान से सुनिए। जब भी हम रूस के साथ किसी तरह का समझौता करने की कोशिश करते हैं रक्षा प्रणाली को लेकर, तो अमेरिका भारत को नहीं वरन दूसरे देशों को भी एक बार 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 चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हम आप पर काटसा लगा देंगे। काटसा क्या है, पहले इस बात को समझिए। देखो, काटसा होता है एक छोटा सा सिंपल भाषा में आप समझिए कि अमेरिका ये कहता है कि रूस से अगर आपने किसी तरह का रक्षा प्रणाली समझौता किया तो हम आप पर आर्थिक रूप से बहुत सारे प्रतिबंध लगा देंगे। क्योंकि देखो, दो देशों के बीच में बहुत तरह के आपस में आयात निर्यात होते हैं, बहुत सारी नीतियां बनती हैं। तो वे कहता है कि कुछ चीजों की जरूरत आपको पड़ती है, कुछ चीजों की जरूरत हमें पड़ती है, तो इन पॉलिसी के अंदर हम क्या करेंगे, आपके ऊपर हाई वेटेज रेट लगा देंगे, आप पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, टैक्स दरें बढ़ा दी जाएंगी। तमाम भय दिखाता है अमेरिका हमेशा। अमेरिका ऐसा करता क्यों है, तो देखो विश्व पटल के ऊपर दो देश, एक अमेरिका एक रूस, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और दोनों विदेशों के, विश्व के बाकी लोगों को क्या करते हैं, हथियार सप्लाई करते हैं। रक्षा प्रणाली के जो सिस्टम्स हैं वो लोगों को ये देते हैं। आप देखोगे तो पिछले कुछ दशकों में अमेरिका नंबर 1 पे बना हुआ है और रूस दूसरे नंबर पे आ गया, जबकि सच्चाई है कि रूस का जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे बेहतर है। तो अमेरिका ये चाहता है कि मैं शीर्ष पे बना रहा हूं, इसलिए वो हमेशा काटसा का डर दिखाता है। भारत ने काटसा के डर के बावजूद भी रूस के साथ ये समझौता किया, तो क्यों? पहली बात, सबसे पहले भारतीय संविधान को आप समझने की कोशिश करेंगे और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वहां लिखा है भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, सॉवरेंट कंट्री है। यहां संप्रभु होने का मतलब है कि भारत के इंटरनल और जो एक्सटर्नल पॉलिसी है उस पर किसी दूसरे देश का कोई प्रेशर नहीं रहेगा, कोई उनका हस्तक्षेप नहीं रहेगा। भारत संप्रभु होने की वजह से अपनी नीतियां खुद तैयार करेगा, अमेरिका या किसी और की बात नहीं मानेगा, इसलिए भारत ने अपनी बात रखी। ये तो होगी भारत के सैद्धांतिक स्वरूप की। अब बात करते हैं कोई और दो तीन तथ्य हैं उनके बारे में। देखिए, एक तरफ अमेरिका अपना एक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रखा है जिसको थाड कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं, थाड। थाड का मतलब टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। तो अमेरिका का जो थाड है वो S-400 के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये S-400 है, ये थाड को भी डिस्टोर कर सकता है, इससे भी बेहतर है। तो मुझे एक बात बताओ, अमेरिका हमें कह रहा है कि आप थाड खरीदें, ठीक है, जबकि इससे बेहतर कौन सा है, S-400 है। तो भारत किसकी तरफ जाएगा, S-400 की तरफ जाएगा। ठीक, एक बात। दूसरी बात आप ये समझिए, हमारे जो शत्रु राष्ट्रों में देखें तो हम दो का नाम अक्सर लेते हैं, एक पाकिस्तान एक चाइना। और पाकिस्तान चाइना पे पूरा डिपेंडेबल है, यूं कहे ना कि पापा और पाकिस्तानी से चाइना। तो चाइना ने हाल ही में रूस से ये S-400 मिसाइल सिस्टम है, ये ले लिया। अब मुझे बताओ, आपका सबसे बड़ा शत्रु राष्ट्र है, उसके पास S-400 मिसाइल्स है और आप अभी भी रोना रो रहे हो कि आप थाड लेके बैठे रहो। अरे थाड को तो ये S-400 टिकने ही नहीं देगा ना। तो चाइना ने S-400 सिस्टम है वो ले लिया है, तो इसका मतलब अब भारत भी चाहता है कि उसके पास भी वो तकनीकी हो, डिफेंस सिस्टम में वो तकनीकी हो। इसके लिए भारत ने भी क्या किया है कि थाड लेने की बजाय रूस का S-400 लेने की बात की और समझौता कर लिया है। ठीक है, तो ये बात आपने देखी। इसके अलावा अमेरिका के दो फाइटर जेट है, आपने सुना होगा F-22 और F-35। F-22 और F-35 अमेरिका के ये जो फाइटर जेट हैं। याद रखना, अमेरिका के ये दो फाइटर जेट अपने आप में बहुत बेहतर हैं, लेकिन
S-400 इन फाइटर जेट को भी खत्म कर सकता है, इनको भी नष्ट कर सकता है। अब बताओ, अमेरिका के सबसे उन्नत फाइटर जेट को भी S-400 खत्म कर सकता है, तो हम S-400 लेंगे या थार्ड लेंगे? तो भारत ने यह कहा कि हम क्या लेंगे, S-400 लेंगे, इसलिए लिया गया। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि हमने S-400 क्यों लिया। अब बात करते हैं इसके इंपैक्ट की, कि भारत और रूस के बीच में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, आप समझिए, शीत युद्ध के बाद में भारत और रूस के बीच में लगभग आप देखेंगे तो रक्षा प्रणाली के समझौते कमी होने लगे, क्योंकि भारत इजराइल के साथ ज्यादा समझौते करने लगा, अमेरिका के साथ ज्यादा डिफेंस सिस्टम के समझौते करने लगा, तो रूस का कहीं ना कहीं गिरावट आई थी रूस के साथ। तो इस इंटरनेशनल रिलेशन को भी सुधार करना था। अब देखो इसका इंपैक्ट क्या हुआ, जैसे भारत ने वापस रूस से शुरू किया, तो अगर आपको याद होगा तो ब्रह्मोस भारत में एक एंटी टैंक रोधी मिसाइल बनाई गई थी, याद है आप लोगों को, जो मतलब निशाने को ट्रैक करके कहीं पे भी अगर कोई छुपा हो दुश्मन उसको खत्म कर सकती थी ब्रह्मोस। तो वो ब्रह्मोस किसके संयुक्त तत्वाधान में होता, रूस के तत्वाधान में हुआ था। तो हमें हमारी इंटरनेशनल रिलेशन को सुधार करना है, किसके साथ, रूस के साथ। तो एक रीजन ये भी है। तो रूस के साथ भारत के जो इंटरनेशनल रिलेशन सुधार हुए हैं उसका इंपैक्ट हम देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से बातें समझ में आएंगी। जैसे भारत की तीनों सेना कौन सी, थल सेना, वायुसेना और आपकी नौसेना, इनके पास जो डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर आप जितने भी उन्नत किस्म के हथियार देखोगे वो सारे के सारे रूस के से लिए गए हैं। याद रखना, भारतीय डिफेंस सिस्टम के अंदर 86% जितने भी हथियार हैं वो रूस के हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि जो नौसेना के पास INS विक्रांत है, INS विक्रांत रूस किसके पास है, नौसेना के पास, वो भी रूस से लिया गया है। बात करें थल सेना के पास दो तरह के जो टैंक है, एक है हमारा T-90 और दूसरा है T-72। T-90 और T-72 ये टैंक रोधी हमारे पास टैंक है, ये टैंक है दो। तो सुरक्षात्मक जो टैंक है डिफेंस सिस्टम है थल सेना के पास, ये भी रूस से लिए गए। इसके अलावा बात करें वायुसेना के पास, तो याद रखना सुखोई 30 MKI ये भी किसे है, रूस से लिया हुआ है। तो हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर 86% रोल अगर रूस का है, रूस का इसलिए है क्योंकि हम रूस की तकनीकी पे भरोसा करते हैं, वो उन्नत किस्म का हमें देता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये पॉइंट थे मेजर कि हमने S-400 क्यों लिया, S-400 की विशेषता क्या है, अमेरिका के काटजा की अवहेलना हमने क्यों की। आई थिंक सो छोटे से वीडियो में सारी बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।